नमस्कार, मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं चार का चक्रव्यूह। आज चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, तौकीर के करीबी का सरेंडर। बरेली में हुए दंगे के बाद से लगातार सरकार की ओर से एक्शन लिए जा रहे हैं और इसी कड़ी में पहले आरोपी तौकीर रजा को गिरफ्तार किया गया है और अब तौकीर के करीबी अफजल बैग ने भी कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। तो कौन है अफजल बैग और क्यों किया सरेंडर, बताएंगे आपको। फिर दूसरी खबर में बात, अली अहमद को झटका। प्रयागराज की अदालत ने माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को बड़ा झटका दिया है। झांसी जेल में बंद अली अहमद की जमानत याचिका को सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया। बताएंगे आपको पूरा मामला। फिर तीसरी खबर में बात, बिहार चुनाव में योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार की राजधानी पटना में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। योगी आदित्यनाथ दानापुर और सहरसा में चुनावी सभा को संबोधित किया। बताएंगे आपको क्यों बिहार पहुंचे सीएम योगी और क्या कुछ बोले वहां। फिर चौथी खबर में बात, गोरखपुर में अखिलेश के पोस्टर। गोरखपुर में छात्रों ने लगाए आई लव अखिलेश भैया का पोस्टर, जिसे देखकर सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। क्या ये जान का लगाया गया है या कोई और कारण है, बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से। बरेली में हाल के दिनों में जो उपद्रव हुआ वो न सिर्फ कानून व्यवस्था की चुनौती था, बल्कि समाज में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने वाली साजिश का हिस्सा भी साबित हो रहा था। 26 सितंबर को कानपुर के आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को बहाना बनाकर आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने एक सुनियोजित तरीके से दंगा भड़काया। उनके बुलाने पर उमड़ी भीड़ ने खलील तिराहा पर पुलिस पर पथराव किया, फायरिंग की और फिर बारादरी और प्रेम नगर इलाके में आगजनी और तोड़फोड़ का दौर भी चला। ये घटना सिर्फ एक स्थानीय बवाल नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी, जिसका मकसद था उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की शक्ति को चुनौती देना और अल्पसंख्यक समुदाय के नाम पर राजनीतिक फायदा कमाना। लेकिन सरकार ने किसी की परवाह नहीं की, तुरंत एक्शन लिया गया। पुलिस ने 10 मुकदमे दर्ज किए और अब तक 91 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मौलाना तौकीर रजा खुद जेल की सलाखों के पीछे हैं और उनकी गिरफ्तारी ने साफ संदेश दिया है कि कानून के सामने कोई बड़ा छोटा नहीं है। अब इसी कड़ी में आती है सबसे ताजा और महत्वपूर्ण खबर, तौकीर के करीबी अफजल बैग का सरेंडर। अफजल बैग जो किला नीम वाली मस्जिद का निवासी है, उपद्रव के मुख्य सूत्रधारों में से एक था। वो तौकीर रजा का दाहिना हाथ माना जाता है, जो न सिर्फ भीड़ को भड़काने में सक्रिय था, बल्कि पथराव और फायरिंग जैसे हिंसक कृत्यों में सीधे शामिल भी रहा। उपद्रव के बाद से अफजल फरार चल रहा था और पुलिस ने उसके सिर पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। लेकिन अफजल का सरेंडर एक बड़ा झटका है इन साजिशकर्ताओं के लिए। 15 अक्टूबर को उसने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में आत्मसमर्पण किया और अदालत ने उसे तुरंत जेल भेज दिया। अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को तय है। ये सरेंडर सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की जीत है। याद कीजिए बरेली उपद्रव के दौरान कैसे तौकीर रजा ने सोशल मीडिया और अपनी काउंसिल के जरिए लोगों को उकसाया था। आई लव मोहम्मद जैसे ट्रेंड को हथियार बनाकर उन्होंने इसे धार्मिक मुद्दा बना दिया, लेकिन असल में यह राजनीतिक अस्थिरता फैलाने की कोशिश थी। अफजल जैसे लोग तौकीर के इशारे पर नाचते रहे, लेकिन अब कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस के मुताबिक फरारों की तलाश तेज कर दी गई है और जल्दी बाकी सबको भी सलाखों के पीछे डाला जाएगा। अब आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, जो अतीक अहमद के बेटे से जुड़ी है। माफिया राज के दौर में उत्तर प्रदेश अतीक अहमद जैसे अपराधियों का बोलबाला था, लेकिन योगी सरकार आने के बाद इनका सफाया हो रहा है। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ कब्र में सो चुके हैं, लेकिन उनका साम्राज्य अभी भी जिंदा है उनके बेटे के रूप में। दरअसल प्रयागराज की सेशन कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अली अहमद की जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। जेल ट्रांसफर के दौरान ही उसने सीएम योगी से अपील की थी कि उसे और परेशान न किया जाए,
लेकिन अदालत ने साफ कर दिया कानून के सामने कोई रहम नहीं खाया जाएगा। सुनिए क्या कुछ बोल रहा था अतीक अहमद का बेटा। मीडिया वालों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब और न सताया जाए, जो कुछ हो गया है सो हो गया है, और जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले। ये फैसला करोड़ों रुपए की रंगदारी मामले से जुड़ा है, जो अली के काले कारनामों का आईना है। मामला 26 अप्रैल 2023 का है, जब चकिया के प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद मुस्लिम ने खुलदाबाद थाने में एफआईआर दर्ज करी थी। इसमें अतीक के बड़े बेटे उमर, छोटे बेटे अली और 4 अन्य गुर्गों को नामजद किया गया। आरोप था कि इन लोगों ने पीड़ित से 5 करोड़ रुपए रंगदारी मांगी और प्रयागराज के देवघाट इलाके की एक जमीन को जबरन अपने नाम कराने का दबाव बनाया। ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि अतीक गैंग की पुरानी रणनीति थी। रंगदारी, अपहरण, मारपीट और जबरन वसूली। अली अहमद का आपराधिक इतिहास लंबा है। वो अपने पिता की तरह माफिया राह पर चल रहा है। उमर के साथ मिलकर वो प्रॉपर्टी डीलिंग के नाम पर लोगों को लूटता था, लेकिन अब जमानत याचिका खारिज करने का कारण साफ है। गंभीर आरोप, सबूतों की मजबूती और समाज के लिए बड़ा खतरा। अदालत ने कहा कि ऐसे अपराधियों को जमानत देकर सख्त संदेश कमजोर होगा। अब आगे क्या कुछ होता है इस मामले में, ये देखने वाली बात है। बढ़ते तीसरी खबर की ओर, जो सीएम योगी से जुड़ी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां जोर पकड़ रही है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें बीजेपी के ट्रम्प कार्ड साबित हो रहे हैं। 16 अक्टूबर को योगी पटना पहुंचे और दानापुर और सहरसा में चुनावी सभाओं में बीजेपी के पक्ष में जबरदस्त माहौल बना दिया। ये दौरा बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है, जहां लोग को स्टार प्रचारक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां बीजेपी प्रत्याशी राम कृपाल यादव के समर्थन में सभा हुई। योगी ने जनता से कहा कि बिहार को विकास का नया अध्याय लिखना है और बीजेपी ही वो पार्टी है जो नीतीश कुमार के साथ मिलकर स्थिर सरकार बनाएगी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा कि आरजेडी और कांग्रेस जैसे दल सिर्फ जातिवाद और भ्रष्टाचार फैलाते हैं, जबकि मोदी नीतीश गठबंधन विकास और सुशासन लाएगा। सुनिए और क्या कुछ बोले सीएम योगी। अब बिहार में विकास की इस दौड़ में बिहार की इस नई प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के लिए फिर से आरजेडी और कांग्रेस में और उनके सहयोगी दलों में, इंडी गठबंधन में फिर से एक उन्होंने शरारत शुरू की है। और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुरके का। जब भी बिहार विकास के बारे में चर्चा कर रहा है, जब बिहार के नौजवानों के मुंह पे विकास की चर्चा है, जब विकास की प्रतिभा को लेकर के बिहार का नौजवान आगे बढ़ना चाहता है, तब यहां पर बुरके को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। आप मुझे बताइए, क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? क्या यहां पर विदेशी घुसपैठियों को आकर के बिहार के गरीबों का, बिहार के दलितों का, बिहार के नागरिकों के अधिकार पर क्या उन्हें डकैती डालने की छूट देनी चाहिए? बहनों और भाइयों, आरजेडी और कांग्रेस फर्जी पोलिंग करवाने की इस अपनी कुत्सित चेष्टा को और जो एक पारदर्शी और स्वच्छ चुनाव प्रक्रिया के तहत हर मतदाता को अपनी पहचान देनी है और पहचान पत्र दिखा करके ही वह मतदान में भागीदार बन सकता है। जब इसको आगे बढ़ाने की कार्रवाई के साथ एनडीए की सरकार उसका समर्थन कर रही है, एनडीए के सभी दल उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस, आरजेडी और उनके सहयोगी दल कहते हैं नहीं, फर्जी पोलिंग होनी चाहिए। ये तो बिहार के लोगों के हकों पर डकैती करने जैसा है। सीएम योगी ने यूपी में माफिया का राज खत्म किया, बिहार में भी वही संदेश दे रहे हैं। सुरक्षा, विकास और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि ये सभाएं बीजेपी को फायदा देगी या नहीं।
बढ़ते चौथी खबर की ओर जो अखिलेश यादव से जुड़ी है। गोरखपुर जो योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, वहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आई लव अखिलेश भैया पोस्टर लगाना कोई साधारण घटना नहीं है। यह हंगामा मचाने वाली खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन गेट पर यह पोस्टर लगाया गया। बड़े अक्षरों में लिखा गया कि आई लव अखिलेश भैया और अखिलेश की फोटो और पोस्टर में उज्जवल यादव की तस्वीर भी थी। छात्रों ने देखा, फोटो खींची और सोशल मीडिया पर शेयरिंग भी शुरू कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये प्यार सच्चा है या मजबूरी है, क्योंकि अखिलेश के खिलाफ गोरखपुर में विरोध इतना तीखा है कि अब लगता है कि समर्थन जुटाने के लिए भी पैसे देकर बोर्ड लगवाने पड़ रहे हैं। उज्जवल यादव ने दावा किया कि अखिलेश से बात हुई और उन्होंने आश्वासन दिया कि 2027 में सपा सरकार आने पर छात्र संघ चुनाव बहाल होंगे, शिक्षा रोजगार पर फोकस होगा। लेकिन यही बात संदेह पैदा करती है। जब आई लव योगी चला तो लोग खुद उत्साह से पोस्टर लगा रहे थे, जगह जगह उनके पोस्टर लगे। योगी की सभाओं में उमड़े भी थे। लेकिन अखिलेश का क्या, सिर्फ उनके कार्यालय के बाहर ही नजर आए उनके पोस्टर, वो भी एक आध। ये पोस्टर हंगामा मचा रहा है, लेकिन अखिलेश की लोकप्रियता नहीं बढ़ा रही है। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।